तो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको एक छोटा सा लेक्चर दूंगा, है ना। लेक्चर इस बात की है कि यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भारत एक दृष्टि में, और दूसरी चीज़ है जो लाइन होती है ना, प्रमुख लाइन जो बॉर्डर से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने वाला है। आई होप आप सबको ये जो लेक्चर सीरीज है पसंद आने वाला, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें भी रखते हैं टारगेट लाइक्स का, वही है 100 लाइक आप कंप्लीट करिए। देन उसके बाद आपको तुरंत ही जस्ट विद इन जस्ट सेकंड में, जैसे ही 100 लाइक कंप्लीट होता है, विद इन जस्ट मिनट्स में आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जानी है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। आपके और जो भी डाउट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वगैरह, या फिर किसी थ्योरेटिकल को लेके कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, है ना। और देखिए, ये जो है लेक्चर सीरीज़ 1 है ना। इसके अलावा जो एमसीक्यू वाला है, जो एफसीआई जो वॉचमैन के लिए बुक जो मैं प्रिपेयर करा रहा हूँ आप लोग को, उसका ये सेकंड वीडियो है ना। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, जिसका बुक से मैंने रिलेटेड बनाया था, जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड था। तो उसका वीडियो को नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, और आई बटन में भी। और देखिए, ये जो ऑफिशियली जो बुक है वॉचमैन के लिए, जो मैंने पीडीएफ फाइल कंप्लीट किया है, अगर जिस किसी को भी चाहिए तो मात्र 50 रुपये में परचेज कर सकते हैं पीडीएफ फाइल इसकी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ मेंशन है, तो वहाँ पे जाके अवेल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे बढ़ते हुए आपको बताता हूँ कौन कौन से क्या चीज़ है। ओके, तो फिर चलिए इसको और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और मुझे भी बताने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सामान्य चेतना, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये आपका क्लास होने वाला है। तो भारत एक दृष्टि में देख लेते हैं। देखिए, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। देखिए, बेसिक है, जो थियोरेटिकल है, जो बुक्स में, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि सर बुक से किसी चीज़ को बाहर से बता रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। देखिए, क्षेत्रफल के लिए अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वें नंबर पे है। उसके अलावा स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे भारत की, है ना, भूमध्य रेखा और उत्तरी अक्षांश वगैरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, विस्तार की अगर मैं बात करूँ तो भारत का उत्तर से, है ना, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। उसके बाद पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार 2,933 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए, भूमि सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और यहीं पे समुद्री तट वाला जो हिस्सा है भारत का, है ना, वो है 7,516.6 किलोमीटर। अब देखिए सीमावर्ती, तो सीमावर्ती के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे बचपन करके आप लोग याद रखिएगा। देखिए, इसमें राइटिंग साफ़ सुथरी नहीं बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बचपन से याद रख सकते हैं आप लोग भारत की जो पड़ोसी देश है उसको याद रखने के लिए। और उसमें साथ में एक चीज़ और है ना, बचपन में आप लोग लास्ट में जो है वो ज़रूर याद रखेंगे। तो देखिए, ब से क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, ची से चीन हो जाएगा, और यहाँ पे प से पाकिस्तान, और न से नेपाल, और अ से अफगानिस्तान। इसके अलावा जो और है म्यांमार, भूटान, उनसे भी शेयर कर दिए। तो उनके लिए एक डेडिकेटेड ट्रिक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कम से कम याद रखने में आपको इतनी आसानी होगी। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, है ना। और उसके बाद पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी, और पाक जल मतलब पाक जल डमरू मध्य में श्रीलंका के साथ जो है भारत अपनी बॉर्डर जो है शेयर करता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें प्राकृतिक संरचना की, तो मुख्य भूमि 4 भागों में विभक्त है ना, विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र, सिंधु और गंगा के मैदान, और रेगिस्तानी क्षेत्र, और दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के प्रमुख नदियाँ, हालांकि भारत में बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ जो मेजर जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो बुक में जो भारत की प्रमुख नदियाँ, उनको भी 2 समूह में विभक्त किया इन्होंने, एक हिमालय समूह में और एक दक्षिण की नदियाँ, है ना, दक्षिण से जो नदियाँ बहती हैं उनके बारे में। तो देखिए, हिमालय समूह में कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, यमुना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तथा, है ना। अब उसके बाद जो दूसरा है दक्षिण की नदियाँ में, कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी, गोदावरी, महानदी, दामोदर, और भारत पुष्पा, और नर्मदा, ताप्ती, पंबा, पेरियार और पेन्नार, और उसके बाद हो गया शरावती और नेत्रवती। देखिए, नदियों के बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जानी है। उसके बाद देखिए, जलवायु की अगर हम बात करें तो भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसके अलावा भारत में 4 ऋतुएं होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। अब यहाँ पे जीव जंतु अगर हम बात करें तो जीव जंतुओं की जो 89,451 किस्में होती हैं ना, जो प्रजातियाँ होती हैं, वो भारत में ही मिल जाती हैं। और जनसंख्या अगर 2011 की बात करें तो 121, है ना, 121 करोड़ रफली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, 121 करोड़। उसके बाद यहाँ पे दिया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद साक्षरता की अगर हम बात करें तो साक्षरता 73.0
0% यानी कि 73% ही थी। उसके बाद राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। और मान्य भाषाएं, और देखिए मान्य भाषाएं 22 है। और ये मान्य भाषाएं कैसी मान्य भाषाएं हैं, जो हमारे संविधान में जो संवैधानिक भाषाएं हैं ना, उसको यहाँ पे मान्य भाषाएं यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है जो यहाँ पे मेंशन है। ओके, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है डूरंट, मतलब जो रेखाएं हैं उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण सीमाएं यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को बता देता हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, डूरंट रेखा। अब डूरंट लाइन जो है, आपको यह समझना होगा कि ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं और क्या चीज़ है। तो देखिए डूरंट लाइन यहाँ पे पढ़ के आपको सुना देता हूँ। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का विभाजन को परिलक्षित करती है। इसका सीमांकन सर मोर्टिमर डूरंट ने किया 1896 में किया था। अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो है सेकेंड वाला है ना, हिंडेनबर्ग लाइन। हिंडेनबर्ग लाइन यह रेखा जहाँ से विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना वापस लौट गई थी, ठीक है। और उसके बाद यह रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। आपको ये बस याद रखना है कि हिंडेनबर्ग लाइन किसके साथ बॉर्डर शेयर करती है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है ना, जिसका सीमांकन किसने किया था, हेनरी मैकमोहन ने। उसके बाद देखिए मैगिनोट रेखा। तो यह लाइन है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। उसके बाद रेड क्लिप। तो रेड क्लिप तो आई होप आप सभी को पता ही होगा, रेड क्लिप इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका सीमांकन किसने किया था, श्री रेड क्लिप ने। उसके बाद है यहाँ पे 17वां पैरेलल, है ना। तो 17वां पैरेलल क्या है, यह उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। उसके बाद 38वां पैरेलल, यह उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है ना, यहाँ पे उत्तर दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा है। उसके बाद है 49वां पैरेलल, यह यूएस और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। उसके बाद है अदूर निसे रेखा। तो यह अदूर रेखा है ना, अदूर निसे रेखा, यह पोलैंड और पूर्वी जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान खींची गई थी। उसके बाद है ना यहाँ पे लास्ट है कि सिगफ्रेड रेखा। तो सिगफ्रेड रेखा कौन सी है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है। तो ये थी आज की मतलब छोटी और शॉर्ट वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। किसी को किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में कमेंट जरूर करिएगा। देन अगर आप इसकी कंप्लीट पीडीएफ, मतलब अगर आप आज की सीरीज़ की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वही है टारगेट। जैसे ही आप 100 लाइक्स करते हैं, 100 लाइक जैसे ही वीडियो पे कंप्लीट होता है, आपको तुरंत इंस्टेंट, चाहे वो किसी भी टाइम हो, आपको पीडीएफ फाइल मिल जानी है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।